जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अबाउट दी बोर्ड पेपर ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आए, कौन कौन से चैप्टर से आए। इसके अलावा एमसीक्यूज़ के बारे में बताएंगे, और एमसीक्यूज़ के क्या प्रॉपर आंसर है वो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में हम बता देंगे, ताकि आपका जो है पता लग जाए कि कौन कौन से सवालात जो थे वो आए हैं आपके बोर्ड पेपर में केमिस्ट्री के। सो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ अ रिएक्शन क्वोशंट reaction is more than Kc, what will be the direction of a reaction? What are monosaccharides? ये चैप्टर नंबर 1 से सवाल है। What are monosaccharides? Give an example. मोनोक्साइड का सवाल जो है वो बायोकेमिस्ट्री से है। What is ammonical liquor? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। राइट डाउन द टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एन एग्जांपल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। व्हाट इज कोल टार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ एंड यूजेस ऑफ विटामिन ए, ये आपको बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। वाई आर द 10 अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर अस, आपको ये बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, प्रोटीन के पार्ट्स। उसके बाद हमारे पास जो सवाल किया गया उसको देख लेते हैं। Name two acids used in the manufacturing of fertilizers. So that is chapter number 10, acid, bases and salts. How are soluble salts are recovered from water? Acid, bases and salts, chapter number 10. Write down the two uses of ethene. तो ये आपको हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आया है। व्हाट आर दी अल्केन्स एंड पैराफिन्स? हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस? अब सॉल्वेज प्रोसेस जो है ये आपका आखिरी चैप्टर है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। राइट डाउन द नेम्स फॉर द फॉर्मूला ऑफ कॉपर ओर्स, कैल्कोपायरेट एंड कॉपर ग्लास, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। राइट टू यूजेस ऑफ फ्यूल ऑयल, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। व्हाट इज रोस्टिंग, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन किया गया, राइट कंपोजिशन ऑफ एयर इन ड्राई स्टेट, ये आपको एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन आया है। व्हाट इज ओजोन होल, वेयर इज इट वाज नोटिस फर्स्ट, एटमॉस्फेयर। वाई डज द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द ट्रोपोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। हाउ एसिड रेन increases acidity of soil, that is also from the atmosphere. How does limestone dissolve in water, that is water. Compare soft and hard water, chapter number water. Why are pesticides used, water. How boiling process removes the hardness of water, give reason, ये reason है। सो या रिएक्शन लिखा होगा इन्होंने, ठीक है, गिव रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स, बायोकेमिस्ट्री। डिटर्मिन द कंसनट्रेशन यूनिट्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, आपने इसको केसी की शक्ल में उनके यूनिट्स निकालने हैं। दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, नाइन्थ चैप्टर, द केमिकल इक्विलिब्रियम। गिव यूजेस ऑफ 5 डिफरेंट एसिड्स इन एवरी डेली लाइफ, यानी एसिड के अपने यूजेस बताने हैं। दैट इज़ फ्रॉम एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। डिफाइन हार्ड वाटर, गिव 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, दैट इज़ फ्रॉम water. Define concentration of ores, explain gravity separation, froth flotation process of ore concentration, that is from industrial chemistry, last chapter. मेटलर्जिकल प्रोसेस से है ये। कंसनट्रेशन प्रोसेस के 2 प्रोसेस पूछ लिए। डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस, और अल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी हैं हाइड्रोकार्बन से। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला क्वेश्चन किया गया, पैन स्टैंड्स फॉर, पैन किस चीज़ का मुखफ़िफ है, दैट इज़ पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन किया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट कॉज हार्डनेस इन वाटर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम के क्लोराइड, सल्फेट्स और बाइकार्बोनेट्स जो है हार्डनेस कॉज करते हैं, सोडियम आयन्स के नहीं करते। सो ऑप्शन नंबर डी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक फाइबर, इसमें से कौन सा ऐसा फाइबर है जो नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है? दैट इज नायलॉन, ऑप्शन नंबर डी। द इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेज अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर। नेचुरल सिस्टम के भी नाम लिखे उन्होंने, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर और लिथोस्फेयर, लेकिन एटमोसफेयर जो है वो इन्वेलप ऑफ गैसेज, ये एटमोसफेयर की डेफिनेशन है, ऑप्शन नंबर ए। रेड हेयर कंटेन कंपाउंड ऑफ, रेड हेयर में कौन से कंपाउंड होते हैं? तो दैट इज बेसिकली स्टूडेंट्स, रेड हेयर जो है वो एक एलिमेंट है मोलिब्डेनम, इसकी वजह से होते हैं, जबकि टाइटेनियम की वजह से जो है वो ब्लॉन्ड हेयर होते हैं। और अगर हम लेट से बात करें कॉपर की, तो कॉपर की वजह से जो है जो आपके बाल हैं वो ब्राउन होते हैं, और आयरन की वजह से भी आपके बाल जो हैं वो ब्राउन होते हैं। तो लिहाजा मोलिब्डेनम इज़ द वेरी राइट आंसर, डी ऑप्शन। विच गैस इज़ यूज्ड, ये आपको सवाल आया है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से, ये वाला आखिरी थी, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन से सवाल है। विच गैस इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर अमोनिया, ठीक है, दिस रिटन अमोनिया। अमोनिया बनाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है? तो हैबर ने सबसे पहले, ये पहले चैप्टर से सवाल है, और इसके अलावा आपको जो आखिरी चैप्टर है उसमें अमोनिया की, यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ से ये सवाल है। और ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है, सो हाइड्रोजन लगा लें यहाँ पे और अमोनिया बन जाएगी, दैट इज़ हैबर्स प्रोसेस, ठीक है जी। सो इसमें हम नाइट्रोजन, ए ऑप्शन राइट है। द सोर्स ऑफ ग्लैक्टोज इज़, ग्लैक्टोज जो है वो कहाँ से हासिल होती है? तो कॉटन से तो जो है वो स्टार्च हासिल होती है, स्टार्च की बनी हुई है सारी की सारी, सेलुलोज की, सॉरी सेलुलोज की, सेलुलोज की तो ग्लैक्टोज सोर्स नहीं होगी, तो कॉटन भी नहीं है। चावल से भी कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, फ्रूट्स, तो फ्रूट से आपको ग्लैक्टोज मिल सकती है। सो ये थोड़ा सा एमसीक्यू कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज ग्लैक्टोज का जो उन्होंने बुक में आपकी लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि जो लैक्टोज में आपको पता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होती है, और ये आपको मिलती है मिल्क में और डेयरी प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स का जिक्र नहीं है। तो चावल में तो आपको डेफिनेटली जो है दैट इज़ बीइंग पॉलीसेक्राइड, स्टार्च एंड सेलुलोज। तो स्टार्च तो आपको मिलेगी क्रॉप्स में, वीट में, बार्ले में, मेज़ में और राइस में। तो लिहाजा राइस में भी आपको स्टार्च ही मिलती है। कॉटन भी सारा सेलुलोज का बना होता है, प्योर सेलुलोज कॉटन होता है, सेलुलोज हो नहीं सकता। तो फिर ऑप्शन ए ही बचता है कि ग्लैक्टोज फ्रूट्स में भी किसी हद तक होती है, ये मेरा बीइंग अ बायोकेमिस्ट मानना है। तो बहरहाल आई विल गो फॉर ए ऑप्शन फॉर दिस आंसर। उसके बाद डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट एक्सेप्ट। तो डाइल्यूट एसिड कार्बोनेट्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, पानी भी बनाएंगे, सॉल्ट भी बनाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगे। डाइल्यूट एसिड मेटल के साथ मिले तो वो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो लिहाजा कार्बोनेट्स के साथ मिले तो वो हाइड्रोजन गैस कभी नहीं बनाते। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मेन कॉजेज, ये आपको सवाल आया है इसमें से, दैट इज़ बीइंग आस्क्ड फ्रॉम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, ग्लोबल वार्मिंग की मेन कॉज जो है वो क्या है? स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे ख्याल में सबसे बड़ी कॉज है ग्लोबल वार्मिंग की, जो कि फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से हो रही है। विच वन ऑफ दीज इज़ दी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें से सेचुरेटेड कौन सा होगा? तो सेचुरेटेड का फॉर्मूला है CnH2n+2। तो अगर हम 2n+2 को देखें तो CN ये 4 हैं, तो 2n तो 8 हो गया, तो +2 तो है नहीं, तो लिहाजा ये सेचुरेटेड नहीं है। तो 5 को देखें, 2 से, तो 5 2 10, 10+2 12, ये हो सकता है। इसको देखें, ये भी नहीं है, इसको देखें, ये भी नहीं है। सो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। जनरल फॉर्मूले से चेक करना था इसको आपने। सो हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आया है। उसके बाद अगर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इज, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की क्या एग्जाम्पल होगी? तो हेट्रोसाइक्लिक की जो एग्जाम्पल है उसमें आप साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन और बेंजीन को नहीं ले सकते, तीनों होमोसाइक्लिक हैं। हेट्रोसाइक्लिक में पायरिडिन आएगा। सो वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, पानी की डेंसिटी 4 डिग्री में से होती है, पानी के चैप्टर की प्रॉपर्टीज़ में लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे MCQ, दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे। सो स्टे ऑफ विद GS अकेडमी यूट्यूब चैनल, बहुत ही केमिस्ट्री के ट्यूटोरियल्स हैं, बायोलॉजी के ट्यूटोरियल्स हैं, इस पर मोर देन 1600 अपलोड्स हमने कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा पेपर्स की अपडेट सबसे पहले चैनल पर दी जाती हैं। तो
तो आपने हमारे इस चैनल के साथ रहना है ताकि आपको पेपर्स की अपडेट्स सब बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप हमसे पढ़ सकते हैं, लेक्चर्स ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। इसके अलावा नोट्स वगैरह भी हम डिस्क्रिप्शन में लिख दिए होते हैं, वो दिए होते हैं, सो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।